ये ब्रह्मांड हमारी सोच, हमारी कल्पना सबसे परे है। एक असीम विस्तार जिसमें तैरती हैं अरबों आकाशगंगाएं और उन आकाशगंगाओं में जलते बुझते खरबों खरबों तारे, और उन अनगिनत तारों में से हर एक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं अनगिनत ग्रह। इस अंतहीन फैलाव में, इस कॉस्मिक महासागर के बीच एक सवाल उठता है, एक बहुत पुराना सवाल। क्या हम अकेले हैं इस अनंत विस्तार में? क्या सिर्फ हम ही हैं जो रात के आसमान को देखकर सोचते हैं कि कहीं दूर कोई और भी हमारी ही तरह ऊपर देख रहा होगा? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हमें वापस ले आती है हमारी अपनी दुनिया पर, पृथ्वी। एक ऐसा कोना इस ब्रह्मांड का जहां जीवन है, और जीवन के साथ है इन जवाबों की एक कभी न खत्म होने वाली तलाश। साल था 1977, 15 अगस्त की एक बिल्कुल आम रात, जब सारी दुनिया अपने रोज के कामों में लगी थी। तब कोई नहीं जानता था कि अंतरिक्ष की गहराइयों से एक ऐसा रहस्य हमारी ओर बढ़ रहा था जो सब कुछ बदल सकता था। अमेरिका के ओहायो में एक शांत सी रिसर्च लैब में एक वैज्ञानिक थे, जेरी आर अहमेन। वो बिग ईयर नाम के एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप से आ रहे डेटा को देख रहे थे। उनकी आंखें भी उसी सदियों पुराने सवाल का जवाब खोज रही थीं। उनकी खोज थी किसी बुद्धिमान सभ्यता के संकेत की, एक ऐसी आवाज जो तारों के पार से आ रही हो। उनका मानना था, और आज भी माना जाता है, कि कोई भी उन्नत सभ्यता अगर हमसे बात करना चाहेगी तो रेडियो तरंगों का ही इस्तेमाल करेगी। प्रिंटर से कागज की एक लंबी शीट निकल रही थी जिस पर आंकड़े छप रहे थे, लाइन दर लाइन। सब कुछ सामान्य था, ब्रह्मांड का वही रोज का शोर। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा छपा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक ऐसा संकेत जो उस शोर से बिल्कुल अलग था। 6 E Q U J 5। ये सिर्फ कुछ अक्षर और अंक नहीं थे, ये एक बेहद ताकतवर और साफ सिग्नल था। इतना ताकतवर कि वो ब्रह्मांड के सामान्य शोर से लगभग 30 गुना ज्यादा तेज था। और ये सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड तक ही रहा। अंतरिक्ष की सदियों की खामोशी को चीरती हुई बस एक पल की एक रहस्यमयी फुसफुसाहट। उस डेटा प्रिंट आउट को देखते हुए जेरी अहमेन की आंखें उस कोड पर आकर रुक गईं। उन्होंने अपनी लाल कलम उठाई, उस कोड पर एक घेरा बनाया और उसके बगल में बस एक शब्द लिख दिया, वाव। लेकिन वो वाव सिर्फ हैरानी का इजहार नहीं था, वो उस संकेत के पीछे छुपे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहस्य की तरफ इशारा था। एक ऐसा राज जो इस सिग्नल को और भी ज्यादा खास बनाता है। ये सिग्नल 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आया था। अब ये फ्रीक्वेंसी खास इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोजन की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी है, और हाइड्रोजन इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। वैज्ञानिकों का हमेशा से मानना रहा है कि अगर कोई और सभ्यता हमसे संपर्क करना चाहेगी तो वो इसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये एक तरह से ब्रह्मांड का कॉलिंग चैनल है, एक ऐसी शांत गली जहां कोई शोर नहीं होता और जिसका पता सबको होता है। तो सवाल फिर वही था, क्या ये सिग्नल किसी दूसरी दुनिया से भेजा गया एक जानबूझकर किया गया इशारा था, किसी ऐसी सभ्यता का जो बस हमें ये बताना चाहती थी कि देखो हम यहाँ हैं, तुम अकेले नहीं हो। इस खोज से वैज्ञानिक जगत में एक लहर दौड़ गई। हर कोई उत्साहित था। उन्होंने फौरन टेलीस्कोप को वापस आसमान के उसी हिस्से की तरफ मोड़ा, उस आवाज को फिर से सुनने के लिए। लेकिन उनके हाथ लगी एक गहरी अंतहीन खामोशी। वो संकेत फिर कभी सुनाई नहीं दिया। सालों तक, दशकों तक वैज्ञानिक आसमान के उस टुकड़े को सुनते रहे, लेकिन नतीजा सिफर था, सिर्फ खामोशी और वो एक याद। ऐसा था जैसे किसी ने अंधेरे में हमारे दरवाजे पर दस्तक दी हो, और जब तक हम दरवाजा खोल पाते वो जा चुका था हमेशा के लिए। बस पीछे रह गया एक सिग्नल, 72 सेकंड और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। तो आखिर वो था क्या? आज तक कोई नहीं जानता। क्या वो वाकई एक संदेश था जो अरबों मील की दूरी तय करके सिर्फ हम तक पहुंचा था, या वो बस एक ब्रह्मांडीय संयोग था, कोई प्राकृतिक घटना जिसे हमने गलती से एक संदेश मान लिया? या फिर वो कुछ और था, कुछ ऐसा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते? क्या वो एक संदेश था, एक गलती, या एक चेतावनी? दबाव सिग्नल आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, एक याद जो हमें इस ब्रह्मांड की विशालता और इसमें हमारी तन्हाई का एहसास कराती है।
हम सुनते रहते हैं उम्मीद में, लेकिन जवाब अब भी उसी खामोशी में कहीं खोया हुआ है।